आपका रेट फिक्स्ड वाला ज़्यादा है या बेल ज़्यादा की हो जाती है? एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना। दिल लगा के करना है। हाँ पिंडे ते उत्ते बिच्छू लड़िया, उस बिच्छू वर्गी तेरी शक्ल है खाना खराबा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो आज हम रोशनी डालने वाले एक पॉडकास्टर की पॉडकास्ट पे। आजकल तो वैसे हर बंदा ही पॉडकास्टर बन गया है, लेकिन मसला ये नहीं है कि हर दूसरा बंदा पॉडकास्टर बन गया है। मसला तब होता है जब ट्रेंड को टिकटॉकर ज्वाइन कर लेते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। तो फिर साथ मिलके देखते हैं इस वाली पॉडकास्ट को और ये भी देखते हैं कि आज हमें नया क्या सीखने को मिलता है। और आज की इतनी प्यारी सी लड़की मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने धूम मचा रखी है, मैं कमा अन्नी पा छड़ी है। वैसे इंट्रोडक्शन से तो यही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून या सीईओ आया हुआ है, कोई यंग सा लड़का या लड़की जिसने छोटी उम्र में मेहनत करना स्टार्ट किया, उसने अपना कारोबार खड़ा किया है और अब जाके उसने अन्नी पाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम अस्सलाम। निशा इतनी प्यारी लग रही हो ना यार, कसम से। कहाँ से? निशा खान डांसर, मतलब कि इस डांसर की बात हो रही थी जिसने अन्नी पा छड़ी है। मुझे तो पहले ये बताओ कि किस चीज में अन्नी पा छड़ी है? मुजरा करने में? ये ड्राइंग पेंटिंग खुद की है मुंह पे? वैसे आपस की बात है, उससे ज्यादा ड्राइंग पेंटिंग तो आपके मुंह पे लगी हुई है। पॉडकास्ट इनकी होनी है 30 मिनट की। मेकअप करने में इन्होंने लगाए होंगे 3 घंटे, तब जाके, बल्कि उसके बाद भी फिल्टर्स लगा के इनकी वो शक्ल निकली है जो कि आपको नजर आ रही है। और इस शक्ल पे भी मेरे ख्याल से लानत ही बरस रही है। तो इतनी फैमिली में एक सुपरस्टार लड़की है, क्या रद्द अमल होता है फैमिली का देख के? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सुपरस्टार लड़की करती क्या है। इसका काम है डांस करना, शादियों में जाके मुजरे करना। और चलो रक्स करना एक और चीज होती है, लेकिन ये क्या है? मतलब कि ऐसे करने से बंदा सुपरस्टार बन जाता है? मुझे नहीं पता था। क्या रद्द अमल होता है फैमिली का देख के? वो बहुत खुशी होते हैं, मुझे भी अब खुशी होती है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मतलब कि ये कह रही है कि इसके घर वाले इसके नाचने पे, मुजरा करने पे बड़े खुश होते हैं। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा टबर बगैर रहता है। किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, बंदा खुश होता है। किसी की कोई नौकरी वगैरह लग जाती है तो खुश होता है। ये पैंती सीरी कोई वखरा खानदान है जो कि बेटी के नाचने पे खुश होता है। वाह दीदी, वाह दीदी। और भाई जिस घर में वो भाई तो छोटा सा भी हो इजाजत नहीं देता। वो छोटा सा भाई जो कि नाचने की इजाजत नहीं देता, इसका मतलब उसमें गैरत होती है। लेकिन वो बड़ा भाई जो कि नाचने पे खुश हो रहा है और इजाजत भी दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें गैरत का गायन भी नहीं है। ये मैनली नहीं है यार। नहीं, किसको एडमायर करती थी, किसको देखती थी कि यार इसके जैसे बनना है मैंने डांसर? मैं महक मलिक को। चढ़ा समझाओ इसे। मैं बहुत बड़ी उसकी फैन हूँ। दुर फिटे मुंह आपके। दुनिया में और कोई काम नहीं लभा, दुनिया में और कोई बंदा नहीं मिला एडमायर करने को कि महक मलिक से इम्प्रेस होकर डांस करना शुरू कर दिया है। और डांस भी कैसा? ऐसा। तो टट्टी है। और मैं सोचती थी एक दिन मैं भी ऐसी स्टार बनूं और ये काम करूं और मैं एक दुनिया पे छा जाऊं। वैसे आप दुनिया पे नहीं छाई, बल्कि लानत आप पे छा गई है। मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ कि ये कौन सी मोटिवेशन है कि किसी डांसर को देख के मोटिवेशन आ रही है कि मैं भी डांसर बनूंगी। किसी डॉक्टर को देख के, किसी इंजीनियर को देख के, किसी कारोबारी बंदे को देख के तो मोटिवेशन ना आई आपको। मोटिवेशन आई भी तो महक मलिक को देख के। इससे तो बेहतर था कि ये तो आती ही ना। अच्छा हाँ और इसको देखो, इस होस्ट को देखो एक बार। ये तो मुझे लग रहा है कि अपनी किसी इमेजिनेशन में गुम है। पता लगे 2 दिन बाद ये भी इससे मोटिवेट हो जाए और फिर बोले लो जी मैं भी दुनिया पे छाने लगी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग जा किस तरफ रहे हैं। वेल डन। मजे का फील्ड है यार, मतलब खाओ पियो। एक तो लोग पसंद करते हैं थोड़े चब्बी हो आप पे, हाँ, गोश्त तो बिल्कुल। है ना। मेरे जैसी दुबली पतली लड़की तो डांस में नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? सॉरी गाइस, बातें ये कर रहे हैं लेकिन शर्मिंदगी हमें हो रही है। आज से पहले इतनी ज्यादा चवल पॉडकास्ट मैंने नहीं देखी। ये बंदी लिटरली इंकरेज कर रही है कि डांस करना, नाचना बड़े मजे की फील्ड है। और जब आप मोटे मोटे होते हो, यानी कि आप पे गोश्त होता है, तो लोग आपको पसंद करते हैं। अब ये लोग कौन है? ये है मर्द। ऑब्वियस सी बात है, अब औरतें तो मुजरा नहीं देखती ना, तो मर्द ही देखते हैं। तो तुम लोग अंदाजा लगाओ कि ये इस बात पे कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं कि मर्द इनको देख के, इनके जिस्म को देख के खुश होते हैं और उनको इनका डांस पसंद आता है। मैंने यही पूछना था कि आप में गैरत अभी जाके खत्म हुई है या बचपन से ही ऐसे थे? मुझे तो लग रहा है कि बचपन से ही ऐसे थे, क्योंकि मुतमईन ही इतने हो। मुझे लगता है मैं बिल्कुल हड्डी सी हूँ। नो बहुत प्यारा फिगर है आपका, माशाल्लाह। तुम्हें शर्म है कुछ? सबसे पहले जाके इनकी वापसी करवाओ और आइंदा की बात इनको माइक और कैमरे के सामने नहीं बैठने देना। ओपनली एक दूसरे के जिस्म पे बात हो रही है, फिगर पे बात हो रही है और साथ इस्लामिक टच भी दिया जा रहा है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना कि औरतों की अकल उनके घुटनों में होती है। वो औरतें कौन थी? ये दोनों मिल गई हैं। असल में सिर्फ इन्हीं 2 औरतों की बात हो रही थी। इन्हें कोई शोर नहीं है, इनमें कोई सेंस नहीं है, इनको कुछ नहीं पता कि ये बात क्या कर रहे हैं। ये बंदी बिल्कुल भूल के बैठी है कि ये शादियों में क्या करती है। और अब पॉडकास्ट में आके ऐसी शरीफ बनी हुई है और बात बात पे इस्लामिक टच दे रही है, जबकि इस पॉडकास्ट के बाद भी इसका कहीं ना कहीं मुजरा होना है। शुरू में तो माशाल्लाह मैं 9 बजे से शुरू होती थी, तो अच्छा। समझो 3-3, 4-4 बजे तक चली रहती थी। अच्छा, तो अब माशाल्लाह देखे अब नाम बन गया। अब कौन जाते हैं 2 सिखाता है? घंटे होते हैं। सिखाता कौन था? मेरी मम्मा। ठीक है, अगर आप कंजरपना कर रहे हो तो करो, लेकिन कम से कम उसको दीन से तो दूर रखो। बस अब होस्ट ही चवल है तो गेस्ट उससे बड़ा चवल है। आप पढ़ो अच्छा, लिखो कौन ये सा करो। ऐसा स्टेप है जो करते हुए शर्म आती है लेकिन करना पड़ता है? मुझे किसी स्टेप में शर्म नहीं आती।
इसका मतलब है वेरीफाइड ब्लू टिक मुतमईन बगैरत। कोई भी स्टेप करने में इनको शर्म नहीं आती, बल्कि देखने वालों को शर्म आ जाती है। जब करने ही मुझे तो उसमें फिर कैसी शर्म तो आनी चाहिए इसके घर वालों को और इनको अपनी शादी पे बुलाने वालों को। लेकिन सबसे पहले शर्म आनी चाहिए इस होस्ट को जो कि इस चीज को प्रमोट कर रही है। बात वही है कि अब जाहिरों के हाथ माइक पकड़वा दिया तो फिर ऐसा ही होगा। तो अच्छा, आपका रेट फिक्स्ड वाला ज्यादा है या बेल ज्यादा की हो जाती है? वैसे बेल ज्यादा की हो जाती है, लेकिन मैं माशाल्लाह डिमांड ले रही हूँ 1.5 लाख। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा नेक डांसर है, हर बात में ही माशाल्लाह बोल रही हैं और साथ ही अपना रेट भी बड़े फख्र से बता रही हैं। इंसान में थोड़ी बहुत शर्म होती है, इन्होंने तो वो भी बेच खाई है। ना ही इसको शर्म आती है ना ही इसको डांस आता है। और मुझे तो लग रहा है कि होस्ट कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तभी तो सवाल ऐसे हैं कि आपका रेट क्या है, वरना इस तरह कौन पूछता है। सवाल पूछने की भी तमीज नहीं है। इस फील्ड को इज्जत से करना है तो ये इज्जत में रहेगी। अगर आप लोगों ने इसे खुद नीलाम करना तो हो ही जानी है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो मुझे को भी इज्जत से किया जाता है ये मुझे नहीं पता था। और जब आप 100 मर्दों के बीच में इस तरह नाचते हैं तो मेरे ख्याल से इज्जत नीलाम पहले ही हो चुकी होती है। मैडम पूरी कोशिश करिए कि ये अपने डांस को हलाल कर दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बाद इसने डांस के फजाइल भी बयान करना शुरू कर देने हैं। यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला। सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाए, उसका भी दिल है, 1000 वाले का भी दिल है और 5000 वाले का भी दिल है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। मैं ये बात नहीं सोचती। और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ। वो कहते तू अपना हलाल करके लेती है। कुछ शर्म आया है? नहीं, आप अकेले नहीं हो, बल्कि इसकी बात सुन के तो शैतान भी कंफ्यूज हो गया है। वो भी कह रहा होगा कि ये तो मेरे से भी 2 हाथ आगे है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ऐसे लोग में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। अब ये लोग डांस करने को, मुजरा करने को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कितने बेशर्मों की तरह बता रही है कि मैं 50 भी लेती हूँ, 10 दफा स्टेप करके लेती हूँ। नहीं, कह तो ऐसे रही है जैसे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसकी ये वाली पॉडकास्ट के बाद अवाम ने इसको वैसे भी हलाल डांसर का खिताब दे दिया है कि मैडम का अगर बस चले तो ये अपने स्टेप के सवाब भी गिनवाना शुरू कर दें। बात यह है कि आप पे भी लाना और आपको नचवाने वालों पे भी लाना, क्योंकि चाहे वो 50 वाला है, चाहे वो 1000 वाला है, चाहे वो 5000 वाला है, बैठा वो अपनी हवस पूरी कर नहीं है। वहाँ पे बैठे लोग तो इनकी शक्लें देख ही नहीं रहे होते, उनका पूरा ध्यान इनके जिस्म पे ही होता है। और इस बात पे इनको फख्र हो रहा है कि इनको बहुत इज्जत मिली हुई है। और ये पॉडकास्ट में जो लड़की सवाल कर रही है, इसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जाके कोई चज का काम कर लो। व्यूज के लिए मुंह ढा के कुछ भी बना देती हो। मुझे तो लग रहा है कि माइक और कैमरे सस्ते हो गए कि हर बंदा पॉडकास्टर बना हुआ है। इस जैसा 7वीं फेल बंदा जिसको घर के मामलात में बोलने की इजाजत नहीं होती, वो इंटरनेट पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है और लोगों के इंटरव्यू कर रहा है। चुप हो जा 7वीं फेल। तो बस यार आज चलते नहीं। मेरा वैसे मूड था कि मैं इस पॉडकास्ट पे तगड़े वाला रोस्ट करता, लेकिन बात वही है कि हर जवाब के आगे माशाल्लाह बोला हुआ है। अपने कंजर पने को भी पूरी तरह से हलाल बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं, अगली वीडियो में कसर निकाल देंगे। बाकी वीडियो अगर स्पॉन्सर होती है तो तुम पे बिल्कुल भी लाजिम नहीं है कि आप जाके फॉलो करो, बस इसको ऐड समझ के स्किप कर दिया करो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको भी जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।